हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A coil of 40 ohm resistance has 100 turns and radius 6 mm is connected to a meter of resistance 160 ohm. Coil is placed perpendicular to the magnetic field. When coil is taken out of the field, 32 microcoulomb charge flows through it. The intensity of magnetic field will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो जब भी हम यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हमारे पास जब भी फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो उसके करस्पॉन्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है. एंड हियर वी नो दैट जो फ्लक्स की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज बी डॉट ए. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास हमने एक कॉइल को कंसिडर किया है. कॉइल का जो रेजिस्टेंस है ये 40 ओम के बराबर है और हमने इसको अमीटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है. एंड वी नो दैट सपोज हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पे कॉइल हो गई, इसको हमने यहाँ पे अमीटर के साथ कनेक्ट किया है. एंड वी नो दैट यहाँ पे जब हम इसको अमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो अमीटर का कनेक्शन आएगा वो सीरीज में ही आएगा. तो जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगी. सो वी कैन से हियर जो आर ए की वैल्यू है इट इज 160 ओम. तो जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी दैट विल बी 40 प्लस 160 एंड इट विल बिकम 200 ओम. नाउ क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे हमने कॉइल के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया है. एंड अगर हम कॉइल को इस तरीके से अज्यूम करें कि इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल आल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन. तो जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की बात करें इट विल बी गिवन एज बी ए कॉस थीटा. थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिंपली हम यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 रख करके फ्लक्स की वैल्यू लिख सकते हैं बी इंटू ए के बराबर. और यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज कर रहे हैं, तो जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको हम डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर लिख सकते हैं. और क्योंकि हमने n नंबर ऑफ टर्न्स यूज किए हैं तो हम इसको n से भी मल्टीप्लाई करेंगे. हम यहाँ पे नेगेटिव साइन का भी यूज करते हैं जो कि हमें लेंज लॉ के अकॉर्डिंग मिलता है. केवल हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड को अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम रिमूव करके एमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में चार्ज का अमाउंट दे रखा है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे जो 32 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो कॉइल के थ्रू यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं. तो हम ये मान के चल रहे हैं अगर इसमें यहाँ पे करंट फ्लो करेगी तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसमें 32 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो करेगा. सो वी कैन राइट हियर, सबसे पहले हम यहाँ पे जो ईएमएफ है इसकी वैल्यू को अगर करंट के टर्म में लिखें तो वी कैन राइट हियर, ये आ जाएगा हमारे पास बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स आई आर होता है, तो ईएमएफ इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास टोटल करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस एंड इट विल बी गिवन एज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू, यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी बी इंटू ए के बराबर, और ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा डी टी के साथ. नाउ यहाँ पे करंट को अगर हम चार्ज के टर्म में लिखें तो इसको हम लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नेट रेजिस्टेंस के साथ, जिसको हम लिख सकते हैं एन इंटू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड विथ एरिया एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय dt. तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा. बेसिकली हमें यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो इट विल बी db इक्वल्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास dq इंटू आर नेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया ऑफ द गिवन कॉइल. तो अगर हम एरिया की बात करें, सर्कुलर कॉइल है, इट विल बी गिवन एज पाई इंटू आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14, आर की वैल्यू 6 mm के बराबर हमारे पास रेडियस दे रखी है. सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज 6 इंटू 10 रेज टू पावर -3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3.14 इंटू 36 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज का अमाउंट दे रखा है 32 माइक्रोकूलम, जिसको हम लिख सकते हैं 32 इंटू 10 रेज टू पावर -6 कूलम के बराबर, और नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 200 ओम के बराबर. तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज, टोटल चार्ज हमारे पास दे रखा है 32 इंटू 10 रेज टू पावर -6, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200 के बराबर एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास यहाँ पे 100 के बराबर दे रखे हैं, और एरिया की जो वैल्यू है इट विल बी गिवन एज 3.14 इंटू
36 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर। तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, वी कैन कैलकुलेट, इट विल बिकम 0.566 टेस्ला के बराबर। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0.566 Tesla. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.